ओम दुर्गे नमः। शक्तों को क्षमता की क्षमता की। पौराणिक काल की 5 कन्याएं जो जीवन भर कुंवारी रहीं, बहुत ही सुंदर अद्भुत प्रसंग कथा को सुनते रहें। कथा सुनने से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति, साथ में ज्ञान की प्राप्ति, इसलिए कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। कौन थी वो 5 दिव्य कन्याएं जिन्हें मिला था हमेशा कुंवारी रहने का वरदान? क्या आप जानते हैं कि आपने कभी ऐसी कन्याओं के बारे में सुना है जो विवाहित होने के बाद भी और संतान होने के बाद भी कुंवारी हो गई हों? लेकिन पुराने काल में ऐसी कई कन्याएं हुई थीं जिन्हें ये वरदान मिला था कि प्रेम बनाने के बाद भी कभी भी उनका कुंवारापन भंग नहीं होगा और आजीवन कुंवारी कन्याओं के समान मानी जाएंगी। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि इतना बड़ा वरदान किन कन्याओं को मिला था और क्यों मिला था। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार ये 5 स्त्रियां विवाहित होने के बाद भी कन्याओं के समान ही पवित्र मानी गई हैं। इनमें से सबसे पहले नाम आता है देवी अहिल्या का। वैसे देवी अहिल्या का हमको कथा का वर्णन वाल्मीकि रामायण के बाल कांड में मिलता है। अहिल्या देवी बहुत ही अत्यंत सुंदर, सुशील और पतिव्रता नारी थीं। इनकी शादी गौतम ऋषि के साथ हुई थी। दोनों वन में रहकर साथ में तपस्या और ध्यान करते थे। शास्त्रों की माने तो इंद्र ने गौतम की पत्नी देवी अहिल्या के साथ इनके पति की गैर मौजूदगी में छल से प्रेम किया था। शास्त्रों के अनुसार ही सचीपति इंद्र ने गौतम की पत्नी के साथ छल के साथ प्रेम किया था, सहवास किया था। जब गौतम ऋषि प्रातः काल स्नान करने के लिए आश्रम से बाहर गए थे, जब गौतम ऋषि को अनुभव हुआ कि अभी तो रात बाकी है और सुबह होने में अभी समय है, तो गौतम ऋषि आश्रम में वापस आ गए तो देखा कि इंद्र अहिल्या के साथ प्रेम कर रहा था। तो गौतम ऋषि को बहुत क्रोध आ गया और इंद्र के साथ अहिल्या को भी श्राप दे दिया। जिसके बाद देवी अहिल्या ने कहा कि स्वामी, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, और ऋषि गौतम से क्षमा मांगी। लेकिन गौतम ऋषि ने उनकी बात नहीं मानी और उनको श्राप दे दिया कि तुम अभी पत्थर बन जाओ, पत्थर की शिला बन जाओ। और देवी अहिल्या वहीं शिला बन गई। तब गौतम ऋषि ने कहा, देवी अहिल्या क्षमा मांगी, त्रेता युग में भगवान श्री राम आएंगे तभी तुम्हारा उद्धार होगा। अब दूसरा नाम आता है मंदोदरी का। मंदोदरी चिर कुमारी के नाम से भी जानी जाती हैं। ये किसी और की नहीं बल्कि राक्षस राज मायासुर की पुत्री थीं। वही अप्सरा हेमा की पुत्री होने के कारण अत्यंत खूबसूरत भी थीं। पिता राक्षस कुल के होने के कारण वह आधी दानव भी थीं। वही अगर मंदोदरी की विवाह की बात करें तो महादेव के वरदान के कारण ही उनका विवाह लंकापति रावण के साथ हुआ था। मंदोदरी ने महादेव भगवान शिव से वरदान मांगा था कि उनका पति पृथ्वी लोक पर सबसे विद्वान होने के साथ साथ ही शक्तिशाली भी हो। जिसके बाद उनका विवाह रावण के साथ हुआ था। मंदोदरी से मेघनाद, विरूपक्ष जैसे महान योद्धाओं का जन्म हुआ था। पुत्रों का जन्म देने के बाद भी मंदोदरी का कुंवारपन भंग नहीं हुआ था। इन्हें चिर कुमारपन का वरदान मिला था। तीसरा नाम आता है तारा का। तारा के बारे में तो सभी लोग जानते हैं। वह एक अप्सरा थी जो समन मंथन से निकली थी। बाली और सुषीण दोनों ही इसे अपनी पत्नी बनाना चाहते थे। उस समय यह फैसला हुआ कि जो तारा के वाम अंग में खड़ा है वह उसका पति है, वही दाहिने हाथ की तरफ खड़ा है वह उसका पिता है। जिसके बाद ही बाली का विवाह तारा के साथ हुआ था। जब बाली का वध छल से भगवान श्री राम ने किया था, तब तारा ने भगवान श्री राम को श्राप दिया था। कहा था तारा ने
भगवान श्री राम को कि मेरे पति की मृत्यु तुमने छल से की है और अब तुम शीघ्र ही अपनी पत्नी को प्राप्त करने के बाद कुछ समय बाद खो दोगे और अगले जन्म में मेरे पति के हाथों ही तुम्हारी मृत्यु होगी। और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु बाली के अवतार वीरजरा से हुई थी। चौथा नाम आता है कुंती का। यदुवंशी राजा सूरसेन की प्रथा नाम की कन्या थी और एक पुत्र वासुदेव था। प्रथा जो इनकी कन्या थी, राजा ने अपने संतानहीन बुआ के लड़के भोज को दे दिया था। प्रथा को कुंती भोज ने उसी का नाम कुंती रखा। इस तरह से कुंती अपने असली माता पिता से दूर रहीं, जैसे कि राजा दशरथ ने अपनी पुत्री शांता को अंग देश के राजा को गोद में दे दिया था। कुंती अपने महल में आए हुए ऋषियों की सेवा किया करती थी। एक बार वहाँ पर ऋषि दुर्वासा भी आए हुए थे। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने एक मंत्र दिया था, जिसके प्रयोग से तुम जिस देवता का स्मरण करोगी वह देवता तत्काल प्रकट होकर तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करेगा। इस तरह से कुंती को एक अद्भुत मंत्र मिल गया था। कुंती का विवाह हस्तिनापुर के राजा पांडु के साथ हुआ था। कर्ण सहित कुंती के भीम, युधिष्ठिर और अर्जुन नामक 3 पुत्र हुए थे। नकुल और सहदेव पांडु की दूसरी पत्नी माधवी के थे। आखिरी नाम 5वां आता है द्रौपदी का। महाभारत काल की नायिका द्रौपदी भी 5 कन्याओं में से एक है। 5 पतियों की पत्नी बनने वाली द्रौपदी का व्यक्तित्व काफ़ी मजबूत रहा है। द्रौपदी का जन्म यज्ञ से हुआ था, इसलिए उन्हें यज्ञानी भी कहा जाता है। द्रौपदी अत्यंत सुंदर, पवित्र और महान महिला थी। महाभारत काल में यह 5 पांडवों की पत्नी थी। अपने स्वयंवर के दौरान अर्जुन को अपना पति स्वीकार करने वाली द्रौपदी को कुंती के कहने पर 5 भाइयों की पत्नी बनकर रहना पड़ा था। द्रौपदी को वेद व्यास ने यह वरदान दिया था कि तुम 5 भाइयों की पत्नी होने के बाद भी तुम्हारा कुंवारपन कायम रहेगा। प्रत्येक पांडव से द्रौपदी को एक एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। चौपर के खेल में हारने के बाद जब पांडवों को अज्ञातवास की सजा हुई थी, वनवास मिला था, तब द्रौपदी ने भी उनके साथ सजा का पालन किया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने पुत्र, पिता, भाई को खोने वाली द्रौपदी को कुछ ग्रंथ में माँ काली और लक्ष्मी जी का अवतार भी कहा गया है। मंदोदरी, अहिल्या और तारा का संबंध रामायण काल से है। वहीं द्रौपदी और कुंती का महाभारत से संबंधित हैं। ये 5 स्त्रियां दिव्य थीं और एक से ज़्यादा पुरुषों के साथ संबंध होने के बाद भी इन्हें बेहद पवित्र माना गया है। बहुत ही सुंदर अद्भुत कथा प्रसंग था कि पौराणिक काल की 5 ऐसी दिव्य कन्याएं जो जीवन भर कुंवारी रहीं। कथा को सुनते रहें। कथा सुनने से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती, साथ में ज्ञान की प्राप्ति होती। इस कथाओं को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। फिर मिलेंगे अगली बार एक खास वीडियो के साथ। तब तक आप सब देखते रहे, कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। शक्तों को क्षमता की।